चैप्टर का क्या नाम है? बेलन। ठीक है, यानी कि सिलेंडर। तो सिलेंडर में बहुत सारा मुख्य बातें हैं जो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। पहले से बताया जाता है सर्किल के बारे में, ब्रिज के बारे में बताया जाता है ना। सर्किल क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये किस लिए बताया जाता है। ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, मतलब 2D फिगर। 2D फिगर में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। लेकिन जैसे ही 3D फिगर आते हैं तो 3D फिगर में क्या होता है, तीनों एक्सिस लाई करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 3D फिगर में कौन कौन हो गया, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब हूबहू 3D में दिखे। कैसे बोलता है कि 3D पिक्चर चल रहा है। तो 3D पिक्चर चलने का मतलब क्या दिखता है, कोई गोली मार रहा है तो ऐसा लगता है कि हम ही को आके मार दिया। ठीक है, टीवी भी ऐसा होता है, टीवी भी आता है घूम करके मारेगा, ऐसा लगेगा कि टीवी से बाहर निकल के मार रहा है। इस प्रकार का टीवी भी आता है, लेकिन टीवी वो बहुत महंगा आता है। वो लगभग आपको 42 से 64 इंच का अगर लेने पर 1 लाख से ऊपर आता है वो टीवी। और ये सब नॉर्मल टीवी उतना में लेंगे तब 30,000 के अप्रोक्स में टीवी आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग का बेलन है। बेलन को किस में कहते हैं, 2D में, 2D में 3D में। क्या है, 3D में। तो बेलन क्या होता है, तो जितने प्रकार, जैसे कि हम ये मार्कर दिख रहा है, पाइप दिखता है, गैस में आज जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर, वो भी क्या है, बेलन का ही उदाहरण है। हम लोग पेन से लिखते हैं, वो भी बेलन का उदाहरण है। पेंसिल से लिखते हैं, वो भी बेलन का उदाहरण है। पाइप जो भी वाटर पाइप होता है, वो भी क्या है, बेलन का उदाहरण। लेकिन मेनली सिलेंडर क्या होता है, ये इतना ही होता है। इसमें सिलेंडर के इसको हटा देंगे तो क्या कहेंगे, मेन सिलेंडर को, इसी को सिलेंडर हम लोग बोलेंगे। ये मेन क्या है हमारा, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में मुख्य बातें कौन कौन सी हो जाएगी। तो सबसे पहले सिलेंडर को जानने से पहले सिलेंडर में मुख्य बातें क्या होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें आना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानने से पहले हम लोग को 2 चीज और जानना पड़ेगा। क्या, त्रिज्या और व्यास। त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, और व्यास को, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है d/2। मतलब व्यास का ये क्या होता है, हाफ होता है, आधे होता है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ये हम लोग जान लें, व्यास और त्रिज्या। इसके बाद, क्योंकि हम लोग जब भी बेलन ऐसे बनाते हैं, ये क्या है, बेलन है हमारा। क्या है ये, तो बेलन में ये सर्कुलर है ना। ये जो नीचे वाला भाग है, इसके नीचे वाला भाग क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर का हम लोग को क्षेत्रफल आना चाहिए। अब प्लस में सर्किल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस हमें आना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके बाद कहते हैं सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, वृत्त का परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। जब इतना बेसिक चीज हमें मालूम रहेगा, इतना बेसिक चीज मालूम रहेगा, तब हम लोग को बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनने लगेगा। ठीक है, तो बेलन का, अब सर्कुलर का हम लोग पढ़ लिए, तब आते हैं बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन में सबसे पहले क्या होगा, इसमें त्रिज्या होगा, रेडियस। और बेलन में यहां भी क्या होगा, 2 सर्कुलर होता है, ऊपर और नीचे, दोनों में रेडियस होगा। और यहां से इसके दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं हाइट, जिसको हम लोग सूचित करते हैं h से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं हाइट, यानी कि हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे तो आयतन। क्षेत्रफल यही है ना, पाई आर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में यदि हाइट से गुना कर देते हैं तो बेलन का आयतन आ जाएगा। क्षेत्रफल में हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है, आयतन आ जा रहा है। तो कभी भी आयतन निकालने के लिए बोल दे तो क्षेत्रफल निकाल करके उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? 2πr इंटू, यानी कि परिधि में, सरकमफ्रेंस में हाइट से गुना करेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। एरिया में हाइट से गुना कर रहे हैं तो आयतन आ रहा था, परिधि में हाइट से गुना कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। 2πr इंटू एच प्लस आर, ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर। तो बेलन से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए हमें इतना कंसेप्ट, कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कंसेप्ट पूरा रहना चाहिए, तभी बेलन का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहा तब, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा और इससे पहले जितने भी हम आयतन के कंसेप्ट बताए हैं वो कंसेप्ट सभी क्लियर रहेगा, एक भी नहीं फंसेगा। अगर फंस रहा है, कहीं ना कहीं गलती किया है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला सब याद नहीं किया है या कंसेप्ट को नहीं समझा है, जिसके कारण प्रश्न नहीं बन रहा है। ठीक है, टेस्ट में ऐसे ही दिया जाता है क्वेश्चन, सब नहीं बनाता है, खाली छोड़ करके आ जाता है। उसका यही कारण है कि फॉर्मूला सब नहीं याद करता है। 8 नंबर में क्वेश्चन, पेज नंबर 359, प्रश्नावली 15, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, सब लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन बनाने का क्या है? एक तरीका है कि हमको क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको क्या कर दो, पहले लिख लो। तो क्या क्या दिया है? बेलन का व्यास, तो लिखेंगे 1 नंबर में कि व्यास बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो हम जब भी फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला में कहीं व्यास था? फॉर्मूला में कहीं व्यास हम लिखे हैं? बेलन के फॉर्मूला में व्यास लिखाया है? फिर सब में रेडियस था, तो हम यहां से क्या कर देंगे? रेडियस निकाल लेंगे। आर बराबर क्या फॉर्मूला लिखवा है? 28 बटे कितना? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट, कितना? 20 सेंटीमीटर। ये हमें जो पहले दिया हुआ था हमने पूरा लिख लिया, जो जो दिया है सब लिख लिए। अब हमसे क्या पूछा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ, क्या होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? 2πr इंटू बराबर, चलिए 2 गुने पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो 2 गुने 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हम लोग को कितना निकला है? 14, इंटू हाइट कितना है? 20। कटने वाला है, काटेंगे, 7 2 14, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 8 को 20 से, और क्लास के बीच में इधर उधर करते रहा ना, यहां से फेंक के मारेंगे ना, सिर फोड़ देंगे अभी। क्लास से समझाते रहते हैं, इधर उधर जो करते रहता है। इसके बाद इसमें पूछा है आयतन बराबर बेलन का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू 22/7, आर का वैल्यू है 14, अब आर स्क्वायर है यानी कि 14 इंटू 14 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? करो जल्दी से मल्टीप्लाई। 22 दूना 44, 44 दूना 880, 880 को 14 से गुना करेंगे तो 0, 12,
गुना करके देखो इतना आंसर आ रहा है। सर दोनों 12 320। 12 नहीं, हाँ सर 12 320 आएगा। हाँ 12 320। सर 13 है। 320 है। 12 320। सर बोल देते हैं साहब। बी में देखो क्या दिया है, 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर वाले व्यास का एक समबेलन का आयतन मालूम कीजिए। तो जो जो हमें दिया हुआ है वो सभी क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट का बी क्या दिया, 70 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि हाइट बराबर 70 सेंटीमीटर दे दिया। नेक्स्ट 28 मीटर व्यास, यानी कि व्यास बराबर 28 लिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, आर क्या होता है, डी बाई 28/2 करेंगे। कितने सेंटीमीटर, हमसे क्या पूछा है अब, बेलन का आयतन। क्या होता है फॉर्मूला बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14। हाइट कितना है 70। कट करेंगे 10 टाइम्स, गुना करेंगे, जल्दी से गुना करो, जल्दी से गुना करेंगे। यह आएगा 196। 196 को 22 से गुना करेंगे, 196 को। गुना सही है ना, इतना आंसर है। खाली स्थान को भरना है, ठीक है। कहता है यदि किसी समबेलन का व्यास, फिर से जो दिया हुआ है लिखो, नंबर ए में क्या दिया है, व्यास बराबर ए इकाई दिया हुआ है, ए इकाई, व्यास बराबर दिया है, यार बराबर फिर से निकालेंगे यहां से d/2, यानी कि a/2 इकाई हो गया। आर बराबर हमें मालूम चल गया। हाइट बराबर कितना दिया है, ऊंचाई बराबर एल दिया है, ऊंचाई बराबर एल दिया है। हमसे क्या पूछा है, आयतन, बेलन का आयतन यूनिट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू रखेंगे 22/7। आर कितना है a/2 का स्क्वायर इंटू एल, करो 22/7 इंटू a²/4 इंटू एल। कटने वाला है, कटेगा तो काट देंगे, 2 11। अब नहीं कटेगा तो 11a²l, नीचे में बट गया 7 2 जा 14। इतना इकाई, इकाई घन हो गया। चलो 2 का भी पढ़ो। कहता है एक बेलन का वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, बेलन के आधार 2 का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब पेनी बोलते हैं ना, पेंदी, वो पेंदी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, यही पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पेंदी का, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे 45 इंटू 10, कितना आएगा 450।
आयतन है, बेलन का आयतन है। आयतन हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। सभी लोग होमवर्क डालो। होमवर्क क्या है? फर्स्ट में केमिस्ट्री में रिमेंबर ऑल गिवन नोट्स। चैप्टर कितना है? 5। मैथ सोल्व गिवन क्वेश्चन 5 टाइम्स। एक्सरसाइज 15। सर